हम माँ बानी, धरती माँ। प्रेम बहुत सुंदर, बहुत कोमल भावना बा। प्रेम जीवन में रंग भरेला, जीवन के प्रेरणा देला, बल देला, शक्ति देला। परंतु प्रेम त्याग चाहेला, अर्पण चाहेला। अपना प्रेम खातिर जे त्याग कर सकेला, अपना आप के जे प्रेमिका के अर्पित कर सकेला, उहे सच्चा प्रेमी बा। यदि प्रेम पावे खातिर केहू अपन राज सत्ता या बल के प्रयोग करे, तब फिर वो कितना ही सच्चा प्रेम के दावा करे, ओकर प्रेम के आगे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाला। प्रहलाद जैसन उदार और सज्जन व्यक्ति के पुत्र ऐसन कार्य करे त देख के और भी दुख होखेला। युवराज विरोचन दीपावली के ओकर कुटिया से ले जाके आपन पिता प्रहलाद के एगो बड़ा कठोर परीक्षा में डाल देले बाड़े। देखे के ई बा कि पुत्र के एक करतूत से प्रहलाद पर का बीतत बा। कुलगुरु, हम कौनो निर्णय नहीं ले पा रहल। युवराज विरोचन और ऋषि पुत्र सुधनवा के बीच हम स्वयं के ओ नौका की भांति पा रहल बानी, जो बीच मझधार में बिया और नदी के दोनों तट ओके अपना और आवे के संकेत कर रहल बाड़े। किंतु यह नौका के कोनो एगो तट के ही संकेत स्वीकार करे के होगी। प्रश्न कोनो एगो तट के संकेत के स्वीकार करे के नहीं खे, प्रश्न तो दूसरा तट के संकेत के अस्वीकार करे के बा। और यही स्थान पर पहुंच के हम स्वयं के असमंजस में पा रहल बानी। हे कुलगुरु, यदि रवा से कहल जाए कि सूर्य और चंद्रमा में से एगो के स्वीकार और दूसरा के अस्वीकार कर दी, तर और का उत्तर होगी? गुरुदेव, हम देवी दीपावली के यही कारण राउर आश्रम में लेके आइल बानी। हम चाहती दिन के राजभवन में भी लेके जा सकत रहनी, किंतु हम सोचनी कि राजभवन में रह के देवी ई मत सोचे कि हम इन पर कोनो दबाव डाल रहल बानी। ऋषि के पुत्री ऋषि शुक्राचार्य के आश्रम में स्वयं के अधिक स्वच्छंद और स्वतंत्र समझिए। अवश्य शिष्य। ऋषि पुत्री दीपावली, हमारे आश्रम में तोहार हार्दिक स्वागत बा। तो यह समझा कि तू अपन पिता श्री ऋषि वत्स के आश्रम में ही बाड़ू। धन्यवाद कुलगुरु। देवी, यदि हमरा कारण रउआ कोनो कष्ट भइल होखे त हमके खेद बा। प्रणाम गुरुदेव। हमके खेद बा पुत्र, हमके अत्यंत खेद बा कि महाराज प्रहलाद जैसा न्यायप्रिय राजा और महान विष्णु भक्त के पुत्र अपन पिता के मार्ग से विचलित हो गई। ये दुख के ही ना, लज्जा के भी बात बा। एगो युवराज अपन अधिकार के दुरुपयोग करके एगो ऋषि पुत्र के अपमान कइले बा। एक बार तो हम भी सोचनी कि ओकर राजबल के उत्तर ओके आपन तपोबल से ओके ओहे स्थान पर दे दी, किंतु पिताश्री हम संयम से कार्य लेनी। संयम और धैर्य ही ऋषिगण के विशेषता बा पुत्र। शक्ति और अधिकार में राजभवन से कम ना होके भी ऋषि आश्रम के गौरव यही में बा कि यहां सत्ता और लालसा के राज ना होखेला। परंतु ई मत समझ लिया कि हम यह अपमान के सह जाइब, कहे कि मात्र हमार पुत्र के बात होगी तो हम मौन धारण कर लेती। परंतु बात ऐसे आगे बढ़ चुकल बा। बात यहां पहुंचल बा कि का राजभवन इतना सरलता से ऋषि आश्रम के ललकार सकेला, ओकर अवहेलना कर सकेला?
बतावा, विरोचन दीपावली के लेके कहाँ गेल बा पुत्र? जात समय वो कहले रहल कि ऋषि वत्स के पुत्री दीपावली के दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में रखी। एकर अर्थ ही भइल पुत्र कि ई विश्वास पूर्वक ना कहल जा सकेला कि महाराज प्रहलाद के यह घटना के सूचना बा भी कि ना, परंतु उसे कोनो अंतर नहीं पड़त। एगो राजा के अपन राज्य में होखे वाला हर प्रिय अप्रिय घटना के जानकारी होखल अनिवार्य बा। हम सप्तऋषि के एगो सभा बुलाई और महाराज प्रहलाद के ओमे उपस्थित होके के होई और अपन पुत्र के दुष्कर्म खातिर उत्तर देवे के होई। पुत्र सुधनवा, तनिक भी चिंता मत करा। वत्स पुत्री दीपावली मात्र तोहके प्राप्त होगी, मात्र तोहके। महाराज, स्वामी। का भइल महारानी? क्षमा करी महाराज, हम रउआ के गहरा नींद से उठौनी। बाकी महाराज, बात ही कुछ ऐसन बा। का बात बा? महाराज, एगो तपस्वी पधरले बड़े और ऊ रउआ से यही समय मिले के हट कर रहल बड़े। हम उनके बहुत समझावे के प्रयास कहनी कि भेंट भोर होके पर ही संभव बा, बाकी वो ना मनले महाराज। यदि कोनो तपस्वी आधी रात के हमसे मिले के चाहत बा तो कोनो असाधारण कारण ही हो सकेला। और देवी, तपस्वी और ऋषि के स्थान बहुत ऊंचा होखेला। वो हमनी के राज्य के कर्मचारी ना बाड़न जे पर कर्मचारी के नियम और विधान लागू कैल जा सके। वो कोनो भी समय हमसे मिले के अधिकार रखेलन। तो स्वामी, उनके यहाँ आवे के अनुमति दे दिहल जाए? ना, हम स्वयं उनकर सेवा खातिर जाइब। प्रणाम। हे ऋषिदेव, प्रहलाद के राजभवन में राउर स्वागत बा। यशस्वी भवा। आधी रात में आवे के कारण हम ऐसे नहीं के पूछ रहल कि हमके रउआ के आवे से कोनो कष्ट भइल बा। केवल एह खातिर पूछ रहल बानी कि रउआ के स्वयं यहाँ आवे में कष्ट भइल होखी। हमके सप्तऋषिगण रउआ तक एगो संदेश पहुंचावे के आदेश दिले बाणे। का आज्ञा बा सप्तऋषिगण के? उ चाहत बाणे कि कल प्रातः धर्म क्षेत्र में आयोजित उनकर सभा में रउआ उपस्थित होगी। हमार सौभाग्य। बाकी कोनो विशेष समस्या बा? उ रउआ से कुछ प्रश्न पूछे के चाहत बाणे। ऋषिदेव, ई मत समझब कि हम अपन अधिकार के प्रदर्शन कर रहल बानी, किंतु यदि रउआ ई बता सकी कि सप्तऋषि कौन विषय में प्रश्न पूछल चाहताड़न तो हमके प्रसन्नता होखी। महाराज, हमके जितना ज्ञात रहल और जौन बतावे के आदेश दिहल गईल रहल उ सब हम कह चुकल बानी। एकरा आगे स्वयं हमके कुछ ज्ञात नहीं थे। सप्तऋषिगण से हमार प्रणाम कह के ई कह देव कि उनकर आज्ञा के पालन होखी। हम उनकर सभा में अवश्य आए। धन्यवाद महाराज। यशस्वी भव।
यशस्वी भव। हे सप्तऋषि, रउआ लोग ज्ञान के साथ आकाश बानी, विद्या के साथ सागर बानी। हर उ व्यक्ति रउआ महानता के पहचाने और मानेला जे ज्ञान और विद्या के शब्द से परिचित बा। आपन तुच्छ सेवक प्रहलाद के प्रणाम स्वीकार करी। स्थान ग्रहण करें राजन। हे ऋषिगण, यद्यपि रउआ समक्ष आयल, राउर सत्संग पायल अपना भीतर ही सौभाग्य और गौरव के विषय बा, परंतु रउआ अन्यथा शांत दिखाई देत ज्ञानी मुख पर चिंता और दुख के लक्षण देख के हम ही प्रश्न पूछे के साहस कर रहल बानी कि का कोनो संकट बा, कोनो समस्या बा। यदि बा तो हमके आदेश दी, ईश्वर चहलें तो हम उस समस्या के अवश्य समाधान करब। सम्राट प्रहलाद, का रउआ ज्ञात बा कि रउ राज्य में अपहरण के एगो अप्रिय और लज्जाजनक घटना घटल बा? ना ऋषिगण, हमके यह बात के ज्ञान नहीं खे, परंतु रउआ कह रहल बानी तो सत्य ही होखी। ही सत्य बा राजन। अपहरण एगो अक्षम्य अपराध बा। हमके दुख बा कि हमार राज्य में ऐसन अप्रिय घटना घटल और हमके ओकर ज्ञान नहीं खे। के कैलस ही अपराध, ये दुष्कर्म। कृपया हमके ओकर नाम बताई। ओकर नाम सुन के रउआ और भी दुख होखी। हम फिर भी अनुरोध करब कि रउआ हमके ओकर नाम बताई। त सुनी, ओ अपहरणकर्ता, ओ अपराधी के नाम युवराज विरोचन बा। युवराज विरोचन? ना, ही असंभव बा। रहुआ हमनी के बात पर संदेह कर रहल बानी महाराज। ना ऋषिगण, हम ते केवल अपन आश्चर्य और दुख के प्रदर्शन करत रहनी। विरोचन ई अपराध कैले बा, ई हमरा खातिर बहुत ही लज्जा और दुख के विषय बा। अपराध के गंभीरता यह सत्य से और भी बढ़ जाला कि युवराज एगो ऋषि पुत्री के अपहरण कैले बाड़े। ऋषि पुत्री के? हे ईश्वर, कौन ऋषि पुत्री के अपहरण कैले बाऊ? ऋषि वत्स के पुत्री दीपावली के अपहरण। राउर पुत्र विरोचन उनका कुटी में जाके दीपावली के अपहरण के लिए बा राजन। सबसे पहले तो हम रहुआ सबसे, विशेषतः ऋषि अंगीरा से ए अप्रिय घटना और एक घोर अपराध खातिर क्षमा मांगतानी। हमनी के ई जाने के चाहत बानी कि रउआ ए विषय में का करब। हे ऋषिगण, हम रउआ के आश्वासन देतानी कि हमार न्याय एगो सामान्य नागरिक और युवराज में भेद ना करेला। एह विषय में भी न्याय होखी और उचित न्याय होखी। हमके आज्ञा दी, हम एक क्षण भी विलंब नहीं करल चाहत। पुत्री, आयुष्मान भवा पुत्री। यदि हमके अनुमान लगावे में भूल नहीं हो रहल तो तू ऋषि वत्स के पुत्री दीपावली बाड़ू। और यदि हमसे अनुमान लगावे में भूल नहीं हो रहल तो रवा के वो और ना, युवराज विरोचन के पिताश्री सम्राट प्रहलाद बानी। तोहार अनुमान बिल्कुल सत्य बा पुत्री। प्रणाम सम्राट। हमार नेत्र सौभाग्यशाली बाड़े कि उनके महान विष्णु भक्त सम्राट प्रहलाद के साक्षात दर्शन प्राप्त भइल। परंतु ए समय आवे के कष्ट कैले बानी त लक्ष्य केवल हमके दर्शन देहल ना हो सकेला। तोहार ई अनुमान भी सत्य बा पुत्री।
हम तो के यहाँ से ले जाए आइल बानी, तो के हमरे संगे चले के पड़ी। जाओ ना आज्ञा सम्राट। चला पुत्री। रुक जा पुत्री। हमके खेत बा महाराज, रउआ दीपावली के यहाँ से ना ले जा सकेनी। काहे गुरुदेव, रउआ के का आपत्ति बा? देवी दीपावली हमरा लगे युवराज विरोचन के धरोहर बाड़ी, और हम युवराज के अनुमति के बिना इनका यहाँ से ना जाए दे। युवराज विरोचन एक कन्या के एकर अनुमति के बिना यहाँ ले आयल रहलन, जौन एगो अनुचित कार्य रहल। कदापि अनुचित ना रहल। विरोचन युवराज होके के अधिकार के प्रयोग करके इनका यहाँ ले आयल रहल, और हम अपन राजा होके के अधिकार के प्रयोग कई के इनके यहाँ से ले जा रहल बानी। और यदि हम इनका यहाँ से ना ले जाए दी तो हम अपन शिष्य धर्म से मुंह मोड़े पर विवश हो जाब गुरुदेव। अर्थात हमके दुख तो होखी कि जौन गुरु के चरण में बैठ के हम शस्त्र विद्या सिखले रहनी, वही गुरु के विरुद्ध हमके शस्त्र उठावे के पड़ी। अच्छा, हमके बड़ा प्रसन्नता भइल अपन योग्य शिष्य से ये बात सुन के, किंतु हमार उत्तर भी सुन ला। हम जौन योग्य शिष्य के युद्ध नीति सिखौले रहनी, हम ओकरा से युद्ध करे पर विवश हो जाई, और एकर हमके कोनो दुख ना होगी। रुक जाई गुरुदेव, रुक जाई महाराज। यदि हमरा कारण हमार पिता और गुरु के एक दूसरा के विरुद्ध शस्त्र उठावे के पड़े तो ये हमारा अत्यंत दुर्भाग्य होगी। चला पुत्री। पिताश्री, रउआ दीपावली के कहां ले जाए के चाहत बानी? हम दीपावली के तोह से ओ समय तक दूर रखल चाहतानी जब तक कुछ स्वयं अपन भविष्य के विषय में कोनो निर्णय न कर ले, और तब तक तू ओसे ना मिल सकेला। ये अन्याय बा महाराज। रउवे विरोचन के युवराज बनौले रहनी, और विरोचन युवराज बा महाराज, और युवराज के कोनो भी स्थान पर केहू से भी मिले के पूर्ण अधिकार बा। विरोचन अब युवराज नहीं खे गुरुदेव। निर्णय हो जाए तक हम युवराज के समस्त अधिकार के स्थगित करके घोषणा करतानी। चला पुत्री। दीपावली, भूल हमार रहल। हमके चाहत रहल कि दीपावली के यहाँ आवते ओकरा संगे तोहार साथ फेरा करवा देती, परंतु तू चिंता मत कर पुत्र। दीपावली तोहार बिया और तोहार ही होके रही। जीवन में ही समस्या केहू के भी समक्ष आ सकेला पुत्री, परंतु ई जेकर समस्या होखे ओही के सुलझावे के भी पड़ेला। तो के भी कोनो एक ही तट, कोनो एक ही डगर के चुनाव करे के पड़े। जीवन यात्रा दूगो नाव पर संभव नहीं खे। जानत बानी महाराज। जाना ताड़ो तो हमार पुत्र विरोचन और ऋषि पुत्र सुधनवा में से केहू एगो के काहे नहीं कुछ चुन ले। युवराज विरोचन कल राजा बने हैं, पूरा धरती पर उनका राज होगी, और ऋषि पुत्र सुधनवा भी कौनो महान ऋषि बने, आकाश पर उनका राज होगी। अब रव्य बताई महाराज, ये धरती और आकाश में हम के चुन ली और के ठुकरा दी। बाकी ये तो असंभव बा देवी कि दोनों में से कोनो एगो में कुछ कम कुछ अधिक ना होखे। तू सोचबू
तो ये दोनों में से कोनो एगो में कोनो ऐसन दोष, कोनो ऐसन गुण तो के अवश्य मिल जाई जौन दूसरा में ना होखी। हम सोच सोच के हार गए बानी, परंतु विश्वास करी हम दोनों में से केहू में कुछ कम या कुछ अधिक ना पैनी। हम तो चकरा के रह गए बानी महाराज। हम बतावत तानी तो के देवी, विरोचन में एगो दोष बा। का? वो तोहके तोहार सहमति के बिना तोहार आश्रम से ले आई। ओके एकर अधिकार ना रहल। ओकर ए अनुचित कार्य से तोहार दृष्टि में ओकर महत्ता कुछ कम नइखे भइल। ई सत्य बा महाराज कि जब वो हमार कुटिया में आके हमके साथ चले के कहले त एक पल खातिर हमके धक्का लागल। हम भयभीत भी हो गई नी, परंतु जब वो हमके पूरा आदर और सम्मान के संगे गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में रखले और वो आश्रम में भी हमके उतना ही आदर सत्कार मिलल, त हम जान गई नी कि युवराज केवल युवराज ही ना बाकी एको चरित्रवान व्यक्ति बाड़े। लालसा और वासना जेकरा लगे भटक भी ना सकेला। हम उनका चरित्र से प्रभावित बानी महाराज। तो फिर सुधनवा के भूल जा। ये भी तो संभव नहीं है महाराज। उनकर परछाई भी हमार मन आंगन के पीछा ना छोड़ेले। ये तो बड़ा जटिल समस्या बा देवी, परंतु इतना जान ला कि तोहरा अलावा है समस्या के समाधान केहू के पास नहीं खे। हमके नहीं खे लागत कि एके सुलझावे में केहू तोहार सहायता कर सकेला, और यदि कर सकेला तो हमके बतावा, हम स्वयं ओकर प्रबंध करब। हमार सहायता केवल हमार पिताश्री कर सकेले महाराज। वो कैसे कर सकेले तोहार सहायता? वो ज्ञानी बाड़े, महापुरुष बाड़े, ऋषि बाड़े। हम उनका समक्ष आपन समस्या रखब और फिर वो जेकर भी हाथ थामे के परामर्श दी हैं, हम आंख बंद करके ओके स्वीकार कर ले, काहे कि हम जानत बानी कि वो जौन भी निर्णय करी हैं ओही में हमार भला होखी। पिता खातिर तोहार विचार सुन के हमके बहुत प्रसन्नता भइल। एगो अच्छी पुत्री ही अच्छी पुत्र वधु बन सकेले। सम्राट के जय होखे। ऋषिवर वत्स पधरले बाणे, रउआ से भेंट करे के चाहत बाड़े। अरे पुत्री, ई तो बड़ा शुभ घड़ी बा। ए समय कुछ और भी मंगले होख तू तो अवश्य मिल जात। ऋषिवर बहुत उत्तम समय पधरले बाड़न। उनके पूरा आदर और सम्मान सहित यहाँ ले आवा। रउआ आवे से राजभवन पावन हो गए। आपन सेवक प्रहलाद के सादर प्रणाम स्वीकार करें। यशस्वी भव सम्राट। राउर पुत्री रउआ खातिर बहुत व्याकुल होकत रहली ऋषिवर। हम जानत बानी महाराज, और ये काहे प्रतीक्षा करत रहल वो भी जानत बानी। हम सब कहानी जान चुकल बानी। कितना सुंदर होके ऋषिवर, यदि आपन चरम बिंदु पर पहुंचल ये कहानी के परिणाम रउआ बताई। हम? हाँ ऋषिवर, जब रउआ कहानी सुन ही ले बानी तो कोनो निष्कर्ष पर अवश्य पहुंच गए होखब। हाँ, निष्कर्ष पर तब पहुंच ही गई बानी महाराज। धन्यवाद। कौन निष्कर्ष पर पहुंचली रहुआ? हम ए निष्कर्ष पर पहुंचल बानी महाराज कि हमार पुत्री जौन भी कह रहल बिया वो अक्षरशः सत्य बा, सर्वथा सत्य बा, और सत्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं खे। अर्थात? महाराज, हम जब ये वृत्तांत सुननी और आपन पुत्री के उलझन के जननी, ता हम भी समस्या के हर दृष्टिकोण से देख के प्रयास कैनी। युवराज विरोचन और ऋषि पुत्र सुधनवा दोनों के हर प्रकार के तुलना कैनी, दोनों के जीवन के हर कसौटी पर परखे के प्रयत्न कैनी, और फिर ओकर बाद अपना आप के वही स्थान पर पैनी जहां पर हमार पुत्री खड़ा बिया। हाँ महाराज, हम निर्णय ना कर सकनी
युवराज विरोचन और ऋषिपुत्र सुधन्वा में से के बड़ा बा और के छोट, के कम बा और के अधिक? ये समस्या तो उलझत ही जा रहल बा। ए उलझल डोर के कोनो भी सिरा हाथ में आ ही नहीं खे रहल। हमके विश्वास रहल और हमके का राउर पुत्री के भी विश्वास रहल कि रउआ आवे से समस्या सुलझ जाई, परंतु रउआ ते के और भी उलझा देनी। का दीपावली के जीवन बिना माझी के वो नौका के भांति बा जे बीच धार में अटकल रहेला? हम स्वयं भी यह सोच सोच के अधीर हो रहल बानी महाराज। परंतु करे के का चाही? एकर उपाय का बा? हमरा तो कोनो उपाय नहीं खे सूझत। हम एगो उपाय सोचले बानी महाराज। का? यदि ई राउर पुत्री होखत ता? हमार पुत्री? रउआ कहल का चाहता नहीं? हम ही कह रहल बानी महाराज कि रउआ सम्राट बानी। जीवन के बहुत सा विषमता में राउर ज्ञान अधिक बा। रउआ स्वयं दीपावली के आपन पुत्री मान के एकर कन्यादान कर दी। विरोचन और सुधन्वा में से जे के भी योग्य समझी चुन ली। हम दोनों राउर निर्णय के निसंकोच होकर स्वीकार कर ले महाराज। बहुत कठिन परीक्षा लेता नहीं रहुआ हमार। सारा संसार जानत बा कि हम सदा अपन पिता के प्रेम के तरसत रहनी, परंतु हमके वो सागर से एगो बूंद भी ना मिलल। यही कारण हम अपन संतान पर अपन मन के प्यार बरसा देहल चाहता नहीं, अपन पिताश्री के अंश के प्यार भी। का ऐसन पुत्र प्रेमी ऐसन स्थिति में न्याय कर पाई जेमे स्वयं होकर पुत्र एगो पक्ष होके? काहे ना कर सकेला महाराज। सारा संसार ये भी ता जानेला कि पुत्र से प्रेम करे वाला सम्राट प्रहलाद न्याय से भी तो उतना ही प्यार करेले। और सुधन्वा जे दूसर पक्ष बा, का वो भी मान ली? सुधन्वा सोची और ठीक ही सोची कि यदि हम अपन पुत्र के पक्ष में निर्णय देहनी तो पुत्र प्रेम के कारण देहले होकर, न्याय प्रेम के कारण ना। यदि हमके समस्या के सुलझावे के बा तो सुधन्वा के सहयोग के बिना संभव नहीं खे। हमके सुधन्वा लगे जाए के होखी अभी यही समय। सब शुभ होखी पुत्री, सब शुभ होखी। देखनी कमल नयन, उहे भइल जेकर हमके भय रहल। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दियल गई शिक्षा आपन रंग दिखा रहल बा। परंतु रउआ भय काहे लाग रहल बा महादेवी? हमके भय ऐसे लग रहल बा कि ऋषि अंगीरा इन निर्णय लेवे के भार पुत्र प्रहलाद पर डाल देले बाड़े कि सुधन्वा और पौत्र में अधिक श्रेष्ठ के बा। आपन आपन क्षेत्र में दोनों ही श्रेष्ठ बाड़े। एगो महान तेजस्वी ऋषि बा तो दूसर उतने महान योद्धा बा। पुत्र प्रहलाद इतना कठिन निर्णय कैसे ले पाई? हाँ महादेवी, निस्संदेह निर्णय बहुत कठिन होगी, परंतु ई एगो अवसर भी तो बा पुत्र प्रहलाद खातिर ई जाने के कि पिता प्रहलाद और राजा प्रहलाद दो भिन्न भिन्न व्यक्तित्व बा। जौन प्रकार योग्य तोल खातिर तुला के दोनों पलड़ा के संतुलित होखल आवश्यक होखेला, वही प्रकार प्रजा के न्याय करत समय राजा के भी संतुलित होखल अति आवश्यक होखेला महादेवी। सिंहासन पर बैठे के उपरांत एगो राजा की जान लेवे के चाही महादेवी कि आपन परिवार और आपन प्रजा के संगे ओकर संबंध एक समान बा। ना तो केहू के पिता बा, न केहू के पुत्र और ना ही केहू के भ्राता। यदि पुत्र प्रहलाद के इतिहास बनावे के बा महादेवी त ओके आपन निष्पक्ष न्याय के प्रमाण देवे के होखी। रउआ त बस आपन पुत्र प्रहलाद के विवेक पर विश्वास करी। देखल तू आश्रम और तपोवन के प्रभाव पुत्र महाराज प्रहलाद के विवश होके गुरु शुक्राचार्य के यहाँ से दीपावली के ले जाए के ही पड़ल। ओह,
अब दीपावली कहाँ बिया पिताश्री? चिंतित होके के कोनो कारण नहीं के पुत्र उ सुरक्षित बिया। ओ महाराज प्रहलाद के निजी अतिथि गृह में बिया। परंतु अब देखे के ई बा कि न्याय प्रिय महाराज प्रहलाद अब का निर्णय लेवेले। सेवक प्रहलाद रउआ के कोटि कोटि प्रणाम करत बा। तेजस्वी भव। हे ऋषिपुत्र सुधनवा, रउआ भी हमार प्रणाम स्वीकार करी। यशस्वी भव। रउआ की सूचना तो मिल ही गई होखी कि देवी दीपावली अब कुलगुरु शुक्राचार्य के आश्रम में ना, पिता के संरक्षण में बाड़ी। हम रउआ से, विशेषतः सुधनवा से एगो अनुमति लेवे आयल बानी। अनुमति? हमसे कौन बात की अनुमति चाहिए रउआ राजन? ऋषि वत्स अपन पुत्री के भविष्य हमार हाथ में सौंप देले बाड़न। हम कुछ समझनी ना राजन। उ हमके आदेश देले बाड़े कि उनकर पुत्री दीपावली के भविष्य के निर्णय हम करी। दीपावली जौन असमंजस में फंस गई बाड़ी, ओके ए असमंजस से बाहर हम निकाली। ओकर पति के रूप में विरोचन और सुधनवा में से केहू एक के हम चुनी। अर्थात रउआ अपन निर्णय सुनावे आइल बानी राजन। ना ऋषिवर, ए विचित्र समस्या के दूगो पक्ष बा। एगो हमार पुत्र युवराज विरोचन और दूसर राउर पुत्र सुधनवा। न्यायाधीश के खातिर हमके अपन पुत्र के अनुमति की आवश्यकता नहीं खे, काहे कि ऊ हमार आज्ञाकारी पुत्र बा। ऋषिवर, हमके आवश्यकता बा राउर पुत्र सुधनवा के अनुमति के, काहे कि ऊ दूसर पक्ष बा। ओकर अनुमति के बिना हम न्यायाधीश के दायित्व स्वीकार ना कर सकेनी। महाराज, जौन समस्या में एगो पक्ष राउर पुत्र बा, का रउआ समझत बानी ऐसन स्थिति में रउआ निष्पक्ष न्याय कर पाइब? ई त विश्वास बा कि न्याय कर पाए। ई विश्वास नहीं खे क्योंकि दोनों पक्ष न्याय मान ही ले। दीपावली एगो बिया, ओकर प्रेमी दूगो बाड़न। दीपावली के बाटल ना जा सकेला, ओके विभाजित ना कइल जा सकेला। ऊ केहू एक के ही मिली और जे के ना मिली ऊ हमार न्याय के मान ले, ए पर हमके संदेह बा। ऋषिपुत्र सुधनवा, का रउआ के हमार न्यायाधीश बनल स्वीकार बा? महाराज प्रहलाद, राउर प्रस्ताव माने के अतिरिक्त हमार पुत्र के लगे दूसर मार्ग बचल ही नहीं खे। ना ऋषिवर, यदि सुधनवा ना चाही तो हम कभी बीच में ना आई, केहू और के कार्य सौंपे के प्रयास करब। हमके स्वीकार बा राजन। हम आपन जीवन भाग्य रउआ हाथे सौंपत बानी। तो हम ही समझी कि रउआ हमके स्वेच्छा से अनुमति दे रहल बानी। जी राजन, हमके राउर न्यायाधीश बनल स्वीकार बा। अब हमके आज्ञा दे ऋषिवर। प्रणाम। आयुष्मान भव। प्रणाम ऋषिपुत्र। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव।
रउआ हमके स्मरण के लिए रहनी गुरुदेव। हाँ वत्स, हम तोहके बुलौले रहनी। आज्ञा दी गुरुदेव। महाराज प्रहलाद, दीपावली के तोहरा खातिर या ऋषि पुत्र सुधनवा में से केहू एगो के चुने के निर्णय अपना हाथ में ले ले बड़े। महाराज अपन न्याय प्रियता खातिर जग प्रसिद्ध बड़े, यही से हमके चिंता हो रहल बा। एमे चिंता की का बात बा गुरुदेव? हमके ई चिंता बा वत्स कि ऊ केवल ई सिद्ध करे खातिर कि ऊ न्याय प्रिय बाड़े और तो उनकर पुत्र बाड़ा, कोनो निर्णय तोहरा विरुद्ध ना दे देवे। तो हमके का करे के चाहिए गुरुदेव? हमार मस्तिष्क में एगो योजना जन्म ले ले वत्स। अब तोहके नीति के आश्रय लेवे के होगी। महाराज प्रहलाद पर दबाव बढ़ावे खातिर तोहके अपन दादी श्री राजमाता कयाधु के लगे जाए के चाहिए। राजमाता तोहसे बहुत स्नेह करेली और महाराज उनसे बहुत प्यार करेले। यदि राजमाता तोहार पक्ष में हो गईली तो महाराज विवश होके तोहरा पक्ष में निर्णय ली है। जौन आज्ञा गुरुदेव। ऐसे गुरु को क्या कहे, क्या दे उसको मान। नीति वचन के नाम पर जो बांटे अज्ञान। आज प्रेम के नाम पर सुलगी है जो आग, जलते हैं इस आग में, देखे किसके भाग, देखे किसके भाग। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुजान